अंदर हुकाम का कि आप लेंगे तनख्वाहें पड़ी हुई या नहीं? देखो, तनख्वाहें हमारी कहने से नहीं रुकती कि वो मैं लूँगा कि नहीं लूँगा। तनख्वाह ऑटोमेटिकली उनके पास आती है, और एज ए पार्लियामेंटेरियन अगर आपकी तनख्वाह बढ़ती है, वो सबकी बढ़ती है, उसमें से कटौती नहीं होती, और उस पर टैक्स ये होल्ड करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन देखिए, मैं ये क्या समझता हूँ कि पाकिस्तान में 40% लोग मैक्सिमम से वोट देते हैं। मोर देन 60% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ये सारे लोग 1-1 करोड़ खर्च करके इस ईवान में पहुँचते हैं। कारकर्दगी इतनी है कि इस ईवान ने पूरे साल में 300 से कम क्वेश्चन आंसर किए, जबकि इंडिया का लोकसभा 10,000 से 15,000 तक क्वेश्चन आंसर करता है। नहीं, वो ठीक है। तो ये कारकर्दगी भी नहीं है। कि मैं ये समझता हूँ, स्पीकर ने कहा है कि अगर नहीं चाहिए आपको तनख्वाह तो फिर आप लिख कर दें, आपको नहीं मिलेगी। नहीं, देखो, एक पर्सन की बात नहीं है कि मैं लिख करके दे दूं या कोई और लिख करके दे दे। मैं कहूँ किसी सूरत किसी भी पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए। सबका गुजारा होता है। मुल्क में 60% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और हम अपने आप को वो करते हैं। देखो, आज कल भी आपने देखा है कश्ती उल्टी और उसमें पाकिस्तानी मरे हैं। लोगों को जॉब नहीं मिल रही। आप खुद उठाए कोई भी, आप वॉकअप लाइव पाकिस्तान में देखें, किसी को भी आप उठा करके देखें, चाहे वो आपकी जर्नलिज्म है, चाहे आपके यूट्यूबर्स है, आपके कोई दूसरे लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, उनकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनके बिजनेसेस हैं, वो बिजनेसेस नहीं चलते। तो ऐसे में अवामी तर्ज जिंदगी का कोई तकाजा इंस्ट्रक्शन है। देंगे, चूंकि आप चेयरमैन कमेटी पार्टी हैं पीटीआई के, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे पार्टी को कि नहीं, जो मैं अपनी लेना तरफ से, चाहता? मैं अपनी तरफ से, ये मेरा व्यू है, वो मैं अपनी तरफ से नहीं करता। अगर वो कोई बढ़ाते, कोई लोग लेते, ये उनकी मर्जी। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि तनख्वाहें किसी सूरत बढ़नी नहीं चाहिए। तो क्या बैरिस्टर बहुत तनख्वाह लेंगे बड़ी हुई? मैं तो कह रहा हूँ मैं कोई नहीं लेता, सारी तनख्वाहें किसी और को दे दे। अच्छा, हाँ, मुझे अभी पता भी नहीं मेरी तनख्वाह है कि नहीं। मैंने नेवर एवर विड्रॉन माई सेल्फ। अच्छा, मुझे तो इतना पता चला था अभी कि तक मेरी तनख्वाह ही तनख्वाह नहीं आई निकाली है। कभी? मैंने कभी नहीं तो निकाली। क्या- हाँ, क्या- मैं एक बात है यार, इधर देखो, वो मेरे चेक बुक का करो। मैंने उनको कहा कि चेक बुक दे दो, वो कह रहे चेक बुक होता है। अभी तक चेक बुक ही नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने चेक अच्छा, बुक चले नहीं ली। आखिरी बात, अगर साल पूरा हो गया मैंने कोई अगर नहीं देनी पड़ी तो सारी तनख्वाह वापस करेंगे या सिर्फ बड़ी हुई तनख्वाह वापस करेंगे? या बड़ी हुई तनख्वाह वापस करेंगे? देखो, मैंने, आप खुद चेक कर सकते हैं बैंक वालों से, मेरे पास चेक बुक ही नहीं, मैंने विड्रॉ कोई नहीं की। मुझे बताया गया कि अलाइड बैंक में तनख्वाह आती है, मैंने चेक नहीं की। काश कितने मेरे आई है? साथ लाइव होता, हिट हो जाती कसम से। मैं बेटा, लोन्स वापस आ गए हैं, ख़वातीन के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए। सेहत वापस आ गई है। फाटा पाटा यानी मर्ज्ड एरियाज़ का पैसा आना था इस असेंबली से, नहीं आया। हमारे 40 साल से जो एजीएन काजी फार्मूला पे पैसे हमारे कर्जदार हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, वो नहीं आ रहे। बिजली हम देते पाकिस्तान को, पैसे हमें नहीं देते हाइडल। उसके बावजूद हम पानी में पकौड़े पका के दे रहे हैं अवाम को। ईद पे, रमज़ान पे एक बेवा कार्ड, हमने तो ऐसी ऐसी चीज़ें की आप सोच नहीं सकते। फार्मर्स के साथ जो हमने की है, आप मुझसे मत पूछे बेटा, मैं तो असेंबली में बैठी हूँ, मैं तो जय ही बोलूँगी ना। केपी में जाके ऑन द ग्राउंड लोगों से पूछे कि आपको क्या सहूलत है जब से हुकूमत 1 साल से आई है। अगर उन्होंने बुराई की, मैं आपकी गुनहगार हूँ। थैंक यू मैम। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अक्रॉस पाकिस्तान क्या हो रहा है। इस टाइम पे रियासती इदारों को लोगों का इत्तेमाद जीतना है। हुक्मरान ना अहल, ये जो चोर डकैत अंदर बैठे हैं, ये जो फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं, इनका पाकिस्तान के मफादात से लेना देना नहीं। मेरी पहली तरजीह ये होगी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इस हवाले से एक जामे लाए अमल होना चाहिए। सबको ऑन बोर्ड रखें। आप मिसाल के तौर पे एक प्ली है पारा चिनार में, क्या असला आपने हमसे ले लिया, आपने तो हमें, आप भी हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे, हम किधर जाएंगे। सिमिलरली मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपको अक्रॉस द बोर्ड सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्पेक्ट्रम्स को ऑन बोर्ड लेके एक जामा मनसूबाबंदी बनानी चाहिए। ऐसे हैज़र्ड, हाफ हार्टेड अप्रोच जो है, इससे और मसाइल बनेंगे। देते नहीं हैं या दे नहीं सकते या जो भी है, लेकिन बहरहाल खान साहब तो एक पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, तो उन्हें तो पॉइंट उठाना है। जो उनको मसला नज़र आता है, जहाँ पे उनको मसला नज़र आता है, तो वो तो उसको उठाते रहेंगे। उनको जवाब आए ना आए वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन वो तो पॉइंट आउट करते रहेंगे। आगे मज़ीद खत भी लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ती है कि जी ये बात पहुंचानी चाहिए या उनसे ये बात उनके नोटिस में लानी चाहिए, तो ज़रूर उनको कहनी चाहिए। जजेस की तकर्री के हवाले से क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की तकर्री हुई है, पहले एहतजाज हुआ है वकला का, उसके साथ साथ जजेस की तरफ से ख़त भी लिखा गया था, लेकिन अब तकर्री हो गई है। क्या कोई तौक़ात लगाई जा सकती है बेहतरी? देखिए, मैं तो जजेस का तो मुझे नहीं पता कि पर्सनली मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से जुडिशरी के साथ डील किया जा रहा है, जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं,
اس سے تو عدلیہ مزید بگاڑ کی طرف جائے گی اور تھوڑی بہت اگر لوگوں کی امیدیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. عاطف خان صاحب صوبائی صدر کے پی کے چینج کر دیا